हाँ भाई सुनो, कैसे हो सारे? बढ़िया हो। अब बात आती है, कल त्रिभुज के फॉर्मूले लिखाए थे अपन ने, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन अब एक बात बताओ, कल अपना टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है। वैसे अपन बात करें तो क्षेत्रफल पूरा उस प्रकार से तो अपन कर नहीं सकते जैसे अपन ने क्लास में किया है। ठीक है, आपको यहाँ एक प्रकार से, जैसे अपने के पास इतना ही टाइम है, ठीक है, उसमें अपना जैसे चतुर्भुज और वर्त है, तो चतुर्भुज और वर्त के फॉर्मूले सारे रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितने भी हैं उसमें भी मैं आपको ये लगवा दूंगा कि खास खास कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। इंपॉर्टेंट कौन सा है मतलब उसका मतलब जोर से और जोर से। अच्छा, ये कह रहा हूं कि जैसे जो जो फॉर्मूले वो अपन सारे पढ़ेंगे कि भाई ये फॉर्मूला है। उसके बाद में अपन बात उसमें ये साथ ही साथ ये भी करते जाएंगे कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, बाकी रही बात कि भाई अभी इतने % तो हो नहीं सकते कि अपन सारा क्षेत्रफल अभी कर ले, क्योंकि क्षेत्रफल में अपन बात करें तो 100 क्वेश्चन कम से कम वो करें तब जाके पता चलता है कि हाँ त्रिभुज कैसे ऐसे थे, चतुर्भुज कैसे। त्रिभुज के तो मैंने स्लाइड में फिर भी सारे बनाए हैं, हर एक को अलग 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 समबाहु समद्विबाहु। अगर आपने उसको उठा के देखा था, कल पूरा खोल के देखा था? नहीं, गेटी मोहसर मार दिए जाने चाहिए आप। हाँ देखा था ना? देखा भी होगा तो आपको उसकी रीडिंग भी लगाई होगी ना, तो आपको ध्यान होगा कि इस पे इस प्रकार से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, वो एक प्रकार से जितना क्लास में किया था ना उसी प्रकार हो गया था। अब बात आती है चतुर्भुज और वर्त की, तो मैं पहले तो फॉर्मूले रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद में कुछ जितने प्रश्न होंगे वो करेंगे, बाद में आप आराम से बाकी जितना आपके पास बुकलेट है उसमें से करोगे। ठीक है? अरे ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं ये कहता हूं कि क्षेत्रफल ऐसा है जिसने पहले प्रैक्टिस नहीं की तो क्षेत्रफल के सिर्फ वो फॉर्मूले याद करे। सिर्फ क्या याद करे? फॉर्मूले। क्योंकि अभी तक एक बार प्रश्न आया है, पिछली बार तो ऐड हुआ था, तो अब हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि भाई कैसा प्रश्न इसमें आए पूरे में से, त्रिभुज चतुर्भुज वर्त में से। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको प्रश्न थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के कर सकोगे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करें चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। इसमें सबसे पहले हम आयत लेते हैं। कौन लेते हैं? आयत। आयत की बात करें तो क्या कहते हैं? इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। हमने कहा परिमाप। अब देखो परिमाप, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी? तो परिमाप पहलवान, परिमाप कल अपन ने बोला था परिमाप। परिमाप क्या था? बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगी? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी 2 बार L है 2 बार B, तो 2L प्लस बी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। विकर्ण, विकर्ण यही है ना, देखो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ये देखो समकोण त्रिभुज का कर्ण बन गया। कर्ण क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि विकर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हो जाता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आगे हमने कहा किसी भी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आयत में। एक तो होता है चारों रास्ते का क्षेत्रफल, एक होता है ये। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मानना ये है कि ये ज्यादातर रह जाता है एग्जामों में। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी लंबाई व चौड़ाई का योग दिया हो, लंबाई व चौड़ाई का योग दिया हो, जैसे यहां दिया लंबाई व चौड़ाई का योग x है, विकर्ण y है, तो क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। आप चाहो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आया कैसे, पर सबसे बढ़िया है कि आप सीधा सीधा दिमाग में रखो कि जब लंबाई चौड़ाई का योग x दिया हो, विकर्ण y दिया हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। हमेशा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो L प्लस बी का मान है x, L प्लस बी का मान क्या है? x। विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो है y। तो अंडर रूट उठाने के लिए अपन स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया y। इधर स्क्वायर करेंगे, देखो मैं बता ही देता हूं, 2 मिनट लगेंगे।
लंबाई चौड़ाई का योग x विकर्ण y, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये है एक नंबर, वो है 2 नंबर। हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। अब एल इंटू बी आए कहां से, तो यहां स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसका मान आपको दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी क्या होता है, क्षेत्रफल, हाँ या ना, लंबाई गुणा चौड़ाई से हमने क्षेत्रफल रख दिया, तो 2 गुणा क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, हाँ या ना, पक्का। अब एक बात सोचो कि जब ऐसा आराम से अपना ये प्रोग्राम बिना किए सीधा सीधा आ जाए कि लंबाई चौड़ाई का योग एल प्लस बी का जो भी मान होगा वो हम क्या मानेंगे एक्स, विकर्ण उसे क्या मानेंगे वाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2, हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे हाँ या ना। तो देखो एक बार फिर से बताना मुझे कि जब भी हम आयत की बात करेंगे तो आयत में हमने क्या कहा, लंबाई भाई परिमाप क्या हो जाएगा, अरे परिमाप क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और विकर्ण अंडर रूट एल प्लस, अरे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज और बताओ कि जब लंबाई चौड़ाई का योग m हो और विकर्ण n हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा 2, वो किसी भी नाम से दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला यहां पे आता है, देखो आयत के सबसे ज्यादा काम होते हैं, आयत के सबसे ज्यादा क्या होते हैं काम, सबसे ज्यादा कलेश आयत ही करता है। दूसरा मैं कहूं इसमें रास्ता, क्या रास्ता, रास्ता जो है वो चारों ओर भी हो सकता है और बीचों बीच भी हो सकता है, चारों ओर भी हो सकता है और बीच, तो रास्ते का अपन 2 तरीके से प्रश्न कर सकते हैं, जैसे ये आयताकार खेत है, ये लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, ये इसके चारों ओर आपने रास्ता काटा, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, तो आप एक बात बताओ, आपको कहा कि इसके चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता, तो आप लंबाई में भी इधर 2 बढ़ा दोगे और इधर भी 2 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी l प्लस 4, ऐसे ही चौड़ाई भी क्या हो जाएगी b प्लस 2 इधर 2 इधर 4 बढ़ गई, ठीक है। बड़े वाले आयत में से छोटे वाला आयत माइनस कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा क्षेत्र। देखो यहां एक चीज रहेगी, अगर फॉर्मूला याद नहीं आए तो उस टाइम सीधा करो, सोचो कि क्या है उस टाइम, क्या अभी मान लो कि मैंने सीधा सीधा कह दिया कि आपको रास्ते का क्षेत्रफल सीधा याद होना चाहिए, क्या कि 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x, प्लस कब लेते हैं जब बाहर से हो, चारों रास्ता बाहर से काटा है, और यही हम कहते हैं कि बगीचे के अंदर से चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, तो क्या ले लेते हैं ये तो बाहर, और माइनस कब लेते हैं अंदर, ये अगर अंदर से होता तो 2 लंबाई इधर कम होती 2 इधर कम, तो l माइनस 4, ऐसे चौड़ाई भी हो जाती, ठीक है। तो यहां एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और एक चीज और ध्यान दे लेना, जो गलती होती है, क्योंकि फॉर्मूला कई बार याद नहीं रहता तो हम गलती क्या कर देते हैं, वो कहता है 20 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी, मान लो ये बोल दिया कि 20 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ा एक आयताकार बगीचा है, इसके बाहर से चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता काटा, तो अब पता है जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 20 और 2 22 लिख देते हैं, जबकि 2 इधर भी बढ़ेगा और 2 इधर बढ़ेगा, ये गलती होती है, बाकी कोई गलती
नहीं होती। तो आप बताओ ये कितना हो गया? 20 और 2, 20 और 2, और ये 2 कितना हो गया? 20 और 4, इधर भी 2 बढ़ा और इधर भी 2, 18 और 2 20 और 2। अब एक बात तो, इस बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर सकते हैं, रास्ते का आ जाएगा। अगर कोई चीज खर्च कर रहा है, मान लो कहे कि मिट्टी बिछाने का खर्चा, तो आप एक बात तो 1 वर्ग मीटर का देगा, जितना है उससे क्या कर देंगे? गुणा। तो यहां अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा कहने का मतलब इतना प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, प्रश्न तो करना है, बस किससे? डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। और आसान ये ऐसे रहता है कि हम सीधा सीधा लिखें कि चारों रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? 2x l प्लस बी, प्लस माइनस, प्लस कब से और माइनस कब? अंदर। इसमें क्या होगा? ऐसे था, ऐसे, बाहर से तो बड़ा हो गया, अंदर से तो छोटा हो गया, ठीक है। दूसरा, लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये बीचों बीच कैसे हुआ? देखो ये है लंबाई, तो लंबाई के अनुदिश ऐसे ही जाएगा, चौड़ाई के अनुदिश ऐसे ही आएगा, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे देखा जाए तो लंबाई के इधर भी एक था और इधर भी एक था, 2 थे। चौड़ाई में इधर भी था और इधर भी था, तो 2 थे। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है। आप सीधा सीधा याद रखोगे लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच काटेंगे तो वो 2 नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा रहेगा। और वैसा का वैसा भी क्या? जब लंबाई चौड़ाई के अनुदिश काटेंगे तो बीचों बीच ही कटेगा, बीचों बीच तो आकृति के अंदर कटेगा, अंदर कटेगा तो क्या आएगा? माइनस, यानी तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा? x l प्लस बी माइनस x, सिर्फ 2 हट गया, अंदर है इसलिए क्या आ रहा है? माइनस। तो हम ये अगर याद है तो ये अपने पास अपने आप याद जाएगी, सिर्फ क्या हटाना है? 2 हटाना है। तो अब बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? बाहर से चारों ओर रास्ता, चारों ओर रास्ते बताओ तो 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x। प्लस कब लेते हैं? जब बाहर से हो, माइनस कब लेते हैं? जब, और बीचों बीच हुआ लंबाई चौड़ाई का अनुदिश, तो कौन हट जाएगा? 2। कौन हट जाएगा? 2। और एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आप पूरे में से रास्ते का घटा दो, पूरे में से रास्ते का घटा दो, या फिर और भी कर सकते हैं कि लंबाई में से x कम कर दो, चौड़ाई में से भी क्या कर दो? x कम, और गुणा कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे इसमें बनाए हुए इस प्रकार से, देखो ये कह रहा है लंबाई व चौड़ाई l लंबाई बी वाले आयताकार का मैदान के चारों ओर समरूप, ये 2 मीटर लिखा हुआ है, रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल इसमें समझ जाओगे। बाहर से कटा तो W लिया है, x की जगह अपन चौड़ाई कितनी ले रहे थे? x, तो W 2x l प्लस बी, बाहर से लिया है तो प्लस, अंदर से लिया होता तो माइनस 2x वर्ग इकाई। ऐसा ही देखो अंदर के लिए बनाया, अंदर के लिए बनाया तो 2x l प्लस बी माइनस 2x, तो इसको अलग अलग लिखना नहीं है, अपना इसी तरीके से याद रखना। देखो W में याद भी नहीं होता, इसमें ज्यादा बढ़िया याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसको दोनों को हटा दूं मैं, इसको हटा दो ना इनको, ये भी बताना जरा मुझे एक बार। देखो इसमें जरूर देख लेना कि बीचों बीच किया है तो एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, 2 हट गया। अब देखो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है रास्ते को छोड़कर, तो सीधा भी कर सकते हो, एल माइनस एक्स और बी माइनस एक्स करके गुणा कर दो। या फिर मैं एक बात बताऊं, ज्यादा याद करने की बजाय रास्ते का याद है, पूरे आयत का निकाल सकते हो, आयत में से रास्ता घटा दोगे तो शेष बचेगा नहीं बचेगा? बच जाएगा, ठीक है। तो ये है। एक और यहां पे काम आता है, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये आपने शायद तक पहले भी नोट किया है कि नहीं किया, ध्यान नहीं है, नहीं किया हुआ तो ऐसा ही वाला तो वैसे भी नहीं किया जो ऐसा ही की तैयारी कर रहे थे। जब भी चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात हो
तो आप कहोगे आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप, अब इसको पूरा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखे अभी। आधार का परिमाप, कमरा है, कमरे का आधार कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। आयत का परिमाप क्या होता है? इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी? h। हाँ या ना? तो 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच। तो ये आपकी बुकलेट में इतना ही लिखा हुआ है साहित्य का, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, इतना ही लिखा हुआ है। क्या चेक करना? उसके लास्ट लाइन लिखी हुई है नीचे नीचे, नहीं पूरा लिखा हुआ है, रहने दो। तो यहां पे आधार का परिमाप वापस याद होना चाहिए। आधार कमरे के चारों दीवारों की बात है, कमरे का आधार कैसा होता है? आयताकार। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये सारे हमारे आयत के हो गए। किसके हो गए? आयत। अब एक बार एक साथ और बताना आयत का। एक चीज और कह सकते हो, आपको ज्यादातर देखा हो तो एक प्रश्न और आता है आयत में। आयत में आता है, वर्ग में भी आता है कि फर्श में टाइलों की संख्या, फर्श में टाइलों की संख्या। तो फर्श में टाइल लगा रहे हैं तो टाइलों की संख्या, तो क्या कहोगे? फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा। तो जब टाइलों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या कहोगे? फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। अब सुनो, यहां मैं एक चीज कह रहा हूं कि नॉर्मली आपको यही ध्यान रखना है कि फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श मान लो आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर टाइल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो जो बोलेगा उस हिसाब से करेंगे। आयताकार बोलेगा आयत में आयत का भाग लगाएंगे, वर्गाकार बोलेगा तो वर्ग का भाग देंगे। एक चीज और काम आती है यहां पे, मीटर। 1 मीटर, मीटर में कितने डेसीमीटर? यही क्लेश करते हैं टाइल वाले में। वो कहता है कि एक फर्श है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, के अंदर 8 डेसीमीटर गुणा 2 डेसीमीटर माप की कुल कितनी टाइलें लगेंगी? अब डेसीमीटर आ गया, ऊपर क्या है? मीटर। तो हमें मात्र क्या रखने होंगे? समान। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान सीधा सीधा रख सकते हो, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, और उससे भी छोटा होता है मिलीमीटर। इससे सीधा सीधा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आप कोई सा भी, इससे कोई सा भी लिख सकते हो। मैं कहूं मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो आप कहोगे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और प्रत्येक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10 कितने हो गए? 100। तो इस लाइन को याद रखना, मीटर से छोटा डेसीमीटर, और डेसीमीटर से छोटा, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे मीटर और भी किलोमीटर तक होता है, लेकिन वो तो आएगा नहीं इसमें, भाई टाइल में नहीं आता। अपन बात करें मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। किस किस से गुणा होते जाएंगे? 10 से। ठीक है, ये है। अब देखो वापस एक बार मुझे ये रिवाइज करवाना। आयत देखो, पिछली बार भी कमरे का प्रश्न आया था, ठीक है, पूरा सोच समझ का प्रश्न था, कम से कम आराम से तसल्ली से बैठे करते तभी वो प्रश्न होता। मैंने वापस उसको रिपीट नहीं करवाया। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वो पिछला तो दोबारा देने से गया, एक ही प्रश्न थोड़ी रिपीट करेगा वो, क्योंकि इसमें खूब सारी चीजें हैं। तो आयत को एक बार वापस थोड़ा सा बताना। सबसे पहले आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई। तो परिमाप हो जाता है 2l प्लस बी, क्षेत्रफल हो जाता है l इंटू बी, विकर्ण हो जाता है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहां हमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिलेगा वो कि लंबाई व चौड़ाई का योग x है, लंबाई व चौड़ाई का योग x, और विकर्ण y है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। चलो ठीक है। फिर हम बात करें कि एक जो हमने कहा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता चारों ओर है तो हम क्या कहेंगे? 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x।
क्योंकि वो बाहर से है तो प्लस, वो अंदर से 4 हो रहे तो माइनस। अगर लंबाई चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच हुआ तो 2 हटा देंगे, यानी एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है। दूसरा, उससे आगे हम बढ़े तो और क्या आया हमारे पास, टाइलों की संख्या। किसकी संख्या, टाइलों की संख्या क्या होती है, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। यहां हमें ध्यान किसका रखना है, मात्रक का। मात्रक क्या होने चाहिए, समान। मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर से छोटा, और सेंटीमीटर से छोटा किससे गुणा होते जाएंगे, 10 से। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, अरे हाँ या ना, कर सकते हो। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आपको कई बार कह देता है कि कमरे के फर्श का परिमाप, तो हम आधार का परिमाप हो गया डायरेक्ट। अगर परिमाप नहीं दे, कमरे की लंबाई चौड़ाई दे, लंबाई और तो हम क्या कहेंगे, आधार का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, h। कोई डाउट यहां तक, अरे हाँ या ना। अगला जो काम आता है वो आता है अपने पास वर्ग। वर्ग में अपन बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, अरे वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो यहां वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है। लेकिन अगर विकर्ण दिया है, क्या दिया है, विकर्ण, तो विकर्ण हो जाता है। विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। आया कैसे वो भी बताता हूं। वर्ग का परिमाप, परिमाप यानी बाउंड्री, चारों भुजाएं बराबर, तो ए ए ए ए तो क्या हो जाएगा, 4a, क्या हो जाएगा 4। और विकर्ण जो है वो होता है √2a, √2a। अब देखो इधर उहा कैसे √2a, ये a है, ये a, तो देखो ये 90 है ना, ये 90 है तो ये कर्ण हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, √2a। अगर आपको विकर्ण दिया है, आपको कुछ भी पूछे बता सकते हो, जरूरी नहीं आप यही याद रखो। आपको इतना याद है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। दूसरा आपको पता है कि इसका परिमाप है 4, चारों भुजाएं बराबर, तो परिमाप क्या, 4a, परिमाप क्या है 4a। और आपको एक चीज और पता है कि विकर्ण क्या है, √2a। फिर चाहे कैसा भी पर्सन हो आप आराम से कर सकते हो। आपको ये इतना याद भी नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, आपको कुछ भी दिया है, आप सबसे पहले वर्ग में भुजा निकाल लो। क्या निकालोगे, भुजा। अब मान लो आपको विकर्ण दिया है, क्या दिया है, विकर्ण। आपको विकर्ण दे दिया तो आप क्या कहोगे कि विकर्ण क्या होता है भाई, √2a, यही होता है ना विकर्ण। जो भी देगा 8, 5, 2√2 कुछ भी दिया तो हमने कहा विकर्ण है वो, तो भुजा आएगी नहीं आएगी। अब भुजा आने के बाद तो जो भी पूछेगा बता देंगे। उसने पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो हमने कहा क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर। तो ये जो आया इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब बताओ याद करना पड़ेगा उसको, नहीं करना पड़ेगा। मतलब 3 ही चीज याद रखनी है, क्या क्या, पहली कि परिमाप है चारों भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4। दूसरा, अपने पास यहां पे क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा। तीसरा, विकर्ण होता है √2a, √2a। कोई सा भी चीज दिए, कोई भी चीज दिए, हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, भुजा। क्या ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करने के बाद जैसा वो पूछे वो बता देंगे। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें, यही इतना ही याद रखना है इसमें। आगे देखो, समांतर चतुर्भुज। अब देखो आयत था, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर थी, प्रत्येक कोण क्या था, 90 डिग्री। अगर मैं कहूं आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन कोण 90 डिग्री है, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो वो कैसा बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब मैं एक बात बताऊंगा, देखो जैसे अगर आपको चीजें याद है ना, समांतर में 2 ही चीज याद रखनी है। अगर चीजें याद हैं तो पर्सन आराम से हो जाएगा। अगर पर्सन याद, तरीके याद नहीं है, मतलब फॉर्मूला याद नहीं है, तो कहां से होगा। इसमें 2 ही तरीके होते हैं। एक तो जब आपको आधार और ऊंचाई की बात हो, किस किस की, आधार और ऊंचाई की। आधार और ऊंचाई की बात होती है तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। पहलवान, जैसे हमने कहा आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये a है तो ये भी क्या हो गई,
ये बी है तो ये भी क्या हो गई, परिमाप क्या हुआ इसका बताना जरा। ए इंटू बी का डबल करेंगे, ए इंटू बी का डबल करेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ए और ए दो बार ही बी, तो 2a प्लस बी। ठीक है, अब सुनो, यहां आपको ध्यान रखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा। अब दूसरा सुनो, कई बार क्या है वो बोलता है कि भाई साहब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं तो ये हैं और इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण ये है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। अब आपने कहा हमें तो पता है कि आधार और ऊंचाई कि क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो कि दो भुजा और एक विकर्ण, दो भुजा और एक, तो हमने कहा कि ठीक है तुमने जो बोला उस बात पे रहो। हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाया तो दो भुजा और एक विकर्ण भी दिया ना साथ में, विकर्ण जैसे मैंने इसको मिला दिया, ये ए थी ये बी है, तो ये बी, ठीक है, आपको ये दे दिया डी, त्रिभुज बना क्या, ये भी क्या बन गया त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी दो समान त्रिभुज हैं कि नहीं है, हैं दोनों समान। तो एक बात बताओ, जब आपके पास एक त्रिभुज की ये पता है, ये पता है, ये पता है, मतलब तीनों भुजाएं पता है, पता है कि नहीं पता, अगर तीनों भुजाएं पता है तो क्षेत्रफल नहीं पता होगा क्या, पता होगा। अब एक त्रिभुज का निकल गया, दो का चाहिए तो किससे गुणा कर देंगे, दो से, किससे गुणा कर देंगे, दो, मतलब ऐसा लिटरली पर्सन होगा, ऐसा नहीं है कि पर्सन नहीं होगा, समांतर में यही पर्सन तो बनते हैं, और बनते क्या है, तो बात मतलब आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान है, जैसे ये रहा प्रश्न, अब करके देख लो कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, संगत मतलब जो टच में है वो है 30 और 14, इन भुजाओं को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है 40, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमने कहा हम तो भूल गए, तो हमने कहा कि डायग्राम तो याद है, पहली बात क्या याद है, डायग्राम ये था, इसमें विकर्ण भी दिया है, विकर्ण देने का मतलब ये कह रहा है कि दो संगत भुजाएं कितनी कितनी है 30 और 14, और इनको मिलाने वाला विकर्ण कितना है, हमें पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 30 तो ये 30, ये 14 तो ये भी, कितने त्रिभुज बने हुए हैं, पहला और दूसरा, हाँ या ना, हमने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं कहूंगी इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई सा भी देखो, 30 14 40, 30 14 40 बराबर ही तो है, एक का निकाला किससे गुणा कर दिया 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालोगे, तीनों भुजाएं हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बताओ कर सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना, मान निकालने की जरूरत थोड़ी है, अरे हाँ या ना। तो मुझे वापस बताओ, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में कितनी चीजें होती हैं, 2। हम पहली तो परिभाषा कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, चलो ठीक है। आधार और ऊंचाई दे, आधार और ऊंचाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा। इसका एक प्रश्न और बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, 2 ही चीज पूछेगा, तीसरी चीज नहीं पूछेगा इसमें, एक आधार गुणा ऊंचाई पे और दूसरा क्या कहा, 2 भुजा और एक विकर्ण देकर, 2 भुजा और विकर्ण देकर सब कर सकते हो ना, अरे हाँ या ना, चलो ठीक है, ये सब कर सकते हो। तो एक चीज और आती है वो भी सुन लेना, फिर समांतर चतुर्भुज में उसके अलावा कोई तीसरी चीज देखोगे ही नहीं, सुनना ध्यान से सुन लेना, चुख, आपको पर्सन को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा है, समांतर चतुर्भुज जिसकी संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं 28 व 15 हैं, कितनी कितनी है 28 व 15, तो मैंने लिख दी ये तो भाई साहब 28 है और ये क्या है, ठीक है।
आपसे अब आगे कहा गया तथा 15 सेंटीमीटर भुजा, 15 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा कि सामने के शीर्ष से या आपको दो तरीके से बोल सकता है। 15 सेंटीमीटर भुजाओं के मध्य की दूरी, जो ये 15-15 वाली है ना, इनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, 14-35 सेंटीमीटर कुछ भी दे दिया। या फिर आपको कह सकता है कि 15 सेंटीमीटर को आधार मानकर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर, यही है ना, इसको आधार मान के शीर्ष लंब, इससे तो इससे डालेंगे इस पे से, शीर्ष लंब डालने पर शीर्ष लंब की लंबाई 35 है। ये कितनी है? अरे कितनी? 35 है। तो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को आधार मानकर सामने के सिर से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। रुक जाओ अब ध्यान से, आराम से सुनना वापस। प्रश्न क्या होगा? एक तो आप समझ गए कि दो भुजाओं और विकर्ण दे, एक आपको सीधा आधार और ऊंचाई दे, क्षेत्रफल आ जाए। एक इसमें अगर घुमाया तो प्रश्न क्या बनेगा कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी संगत भुजाएं 28 व 15 सेंटीमीटर हैं, कोई सी भी भुजा को बता देगा, वो 28 को बताएगा या 15 को, एक को बताएगा दूसरे को पूछेगा। उसने कहा 15 सेंटीमीटर वाली भुजा को आधार मानकर सामने के सिर से खींचे गए लंब की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को आधार मानकर सामने के सिर से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। प्रश्न यही रहेगा तीसरा। अब इसको यही बोला है ना प्रश्न में, 28 15 शीर्ष लंब खींचा, ये आ गया 35। आपको पूछा क्या है? इस शीर्ष लंब की लंबाई पूछिए, हाँ या ना। तो ये हमने कहा क्या है? h। ये ऊंचा शीर्ष लंब किसका काम करता है? ऊंचाई का। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचा। तो आपने कहा क्षेत्रफल 28 गुणा h, आपने कहा क्षेत्रफल 15 गुणा 35, हाँ या ना। दोनों को बराबर रख दें, h का मान आएगा नहीं आएगा? बस यही एक और प्रश्न होता है। टोटल 3 ही प्रश्न बनते हैं। टोटल कितने प्रश्न बनते हैं? 3। पहला, वापस ध्यान से सुन लेना, आप चाहो तो जैसे समांतर 3 पॉइंट यहीं पे लिख दूंगा मैं आपको, जो देखना नहीं पड़े उसके बाद में। समांतर में 3 प्रश्न बनते हैं। समांतर चला पहला, 2 भुजा और एक क्या दे? याद है? दूसरा आधार और ऊंचाई दे तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। तीसरा क्या था? 2 भुजा और एक भुजा के सामने का शीर्ष लंब देके दूसरी भुजा का शीर्ष लंब पूछे। तो हमने कहा तीसरा प्रश्न क्या है? दोनों भुजाएं दे वह एक का शीर्ष लंब देकर दूसरे का शीर्ष लंब पूछे, हाँ या ना। तो इसमें डायग्राम बनाएंगे, भुजाएं रखेंगे, एक का शीर्ष लंब, एक का जो पूछा वह h मान लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। दोनों को बराबर रखेंगे, किसका मान आ जाएगा? h का। किसका मान आ जाएगा? h का। जैसे आपने अभी किया 28 और 15, 15 के शीर्ष लंब की लंबाई 35 है, तो 28 वाले की बताओ। तो हमने कहा 28 गुणा h बराबर 15 गुणा 35, आ गया h का मान। कर सकते हो कि नहीं? अगला आता है हमारे पास समचतुर्भुज। कौन सा आता है? समचतुर्भुज। यहां ध्यान से सुनना, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अब चारों भुजा बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 नहीं, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 होते ही क्या हो जाता? वर्ग। क्या हो जाता? वर्ग। चलो ठीक है। यहां आपको सबसे खास बात क्या ध्यान रखनी है? सारी चीजें साइड कर दो, ये जो लिखा हुआ है ना सब छोड़ दो चाहे। हाँ, ये जरूर याद रखना कि क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, लेकिन इसकी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? आपको जब भी कहा जाए समचतुर्भुज, तो आप कहोगे इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं? और बराबर है 2। बस इतने में पूरा काम खत्म।
अब खत्म कैसे वो सुनो। ये डायग्राम भूल जाना, आप डायग्राम बनाना इस प्रकार से, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण। अब आप सोचोगे विकर्ण तो तब होता है जब कुछ हो, यहां कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है ना। भुजाएं ए, ये D1 है, ये 90 पे काट रहे हैं ना, पूरा D1 है तो ये D1 बाई, ये D1 बाई 2, ये क्या है D2, तो D2 बाई 2 और D2 बाई, बस। अब आप गौर करो, चार छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए, चारों त्रिभुज बराबर हैं, गौर करो। D1 बाई 2 D2 बाई 2a, 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 तो चारों त्रिभुज बराबर हैं कि नहीं है? चारों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण। समकोण में हम क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 1/2 आधार गुणा, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर दो, एक का क्षेत्रफल निकाल के किससे गुणा कर दो। तो आपने कहा, अब देखो यहां पे हमें कुछ भी देता ना, कुछ भी, एक विकर्ण एक भुजा देंगे, दूसरा विकर्ण पूछे, अरे बता देंगे, बता दोगे, मतलब कोई जोर नहीं रहेगा प्रश्न में। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सम चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण बराबर दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक दूसरे को कितने पे काटते हैं? 90 पे। ठीक है, ये अगर इतना हमें ध्यान है तो हम कहेंगे चार त्रिभुज बने, 1 2 3 और 4, चारों के चारों क्या है? बराबर है। चारों के चारों क्या है? बराबर। फिर आपको वो चाहे जैसा प्रश्न बोल ले, कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप सोचोगे अच्छा ऐसा कैसे, हमें फॉर्मूले कौन याद करने, हमें कौन, कुछ भी याद नहीं करना, दो ही लाइन याद रखनी है, डायग्राम दिमाग में रखना है कि सम चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है। तो हमने कहा इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? 90। और जो ये चारों त्रिभुज बनते हैं, चारों क्या होते हैं? बराबर। चारों ही क्या है? समकोण। अब देखो प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको इसका। अब आपके प्रश्न से ना अभी खुद करके देखोगे कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हुई। देखो, एक सम चतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई इतनी इतनी है, तो भुजा ज्ञात करो। हमें नहीं पता फॉर्मूला, आपने कहा मुझे डायग्राम पता है, उठपट कैसा ही बना लो, सुंदर बने चाहे ना बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आंसर चाहिए। विकर्ण पहला कितना है? 8, तो कितना कितना हो जाएगा? दूसरा कितना है? तो 3। ये चारों बराबर है क्या? 3 4, तो ये कितना, तो भुजा कितनी आई? 5। भाई समकोण में 3 4 ट्रिपलेट याद है ना? अगर याद नहीं है तो हम क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये ए हो जाता है ना, तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 25, ए बराबर। अब भुजा 5 आ गया, आपसे पूछता परिमाप बताओ। क्या बताओ? परिमाप। परिमाप कितना हो जाता? 4 बार, 4 बार भुजाई है तो 4 पंजो 20। आपसे कहता भाई साहब क्षेत्रफल बताओ। आपने कहा वैसे तो हमें याद है 1/2 D1 इंटू D2, लेकिन कहा नहीं, भूल गए। तो भाई ये तो याद है ना? हमने कहा इतना याद है ना तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने त्रिभुज वाले इसीलिए ज्यादा कराए थे, इसीलिए सारी चीजें लिखी थी कि आपको कलेश कहीं आए नहीं आगे। अब आपने कहा कि मैं 1 का क्षेत्रफल निकालूंगा और किससे गुणा करूंगा? 4। तो मैंने कहा 4 गुणा त्रिभुज का चल था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? ऊंचाई कितनी है? आप वो भी करते ना, 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है? D2 कितना है?
क्या दिक्कत है? कोई सोचने की जरूरत है क्या हमें? नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी समचतुर्भुज की बात हो तो हम कहेंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। अब काम की बात यह है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो प्लस का निशान बनाएंगे, ये दोनों इससे बराबर, ये बराबर 90 डिग्री काट रहा है, प्रश्न ही खत्म। कहे कैसा ही प्रश्न हो, जैसे ये देखो, समचतुर्भुज का विकर्ण 24 और 10 है तो परिमाप ज्ञात कर सकते हो? अरे हाँ या ना, भुजा आ जाएगी 24 और 10, आप तो तुरंत सेट मतलब 24 है तो 12, 10 है तो 5, अरे 5 12 तो ये कन्फर्म कितनी आएगी? 13 चौक 52, 13 4 बार होगी ना, 13 चौक 52। आपसे कहता कि एक विकर्ण भुजा इतनी है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करो, कर सकते थे? अरे हाँ यार, जरूरी थोड़ी है प्रश्न में हर बार विकर्ण ही दे। वो आपको कहता कि अगला प्रश्न कहता कि भाई साहब तो खैर नहीं लगाता गुरुजी मन नहीं, भाई साहब कैसी के? मान लो उसने कहा कि भाई साहब एक विकर्ण 30 है और परिमाप भुजा 17 है। विकर्ण कितना है? 30 और भुजा कितनी है? 17। तो आपसे पूछता D2 पूछ लेता या क्षेत्रफल पूछ लेता, कुछ भी पूछता। हमने कहा ठीक है, एक भुजा और एक विकर्ण दिया है, परिमाप दे देता तो क्या होता? 4 है। परिमाप देता तो क्या दिया? 4 है, तो भी भुजा निकल जाती। क्या निकल जाती? भुजा। अब हमने कहा कि हम तो डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम समझ गए ना आप? सौंदर्य बनाना पड़ेगा क्या? देखो बहुत सुंदर बन गया, इससे ज्यादा सुंदर नहीं बनेगा। अब बताओ, एक विकर्ण 30 है तो कितना आया? ये भुजा कितनी है? 17। भुजा ही 17 है तो ये 17। ये कितना हो गया? याद आ गया ट्रिपलेट कल वाले? 8 15 और 17 याद है? अगर याद नहीं है तो ये कितना हो जाता? x। है ना? तो हम कहते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस गए 64। तो x बराबर, तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा? अब सुनो, अब यहां आपको अगर विकर्ण पूछता तो विकर्ण कितना? 8 8 16। आपको क्षेत्र पूछ रहा तो 1 का निकाल के किससे गुणा कर देते? 4। अब बताओ समचतुर्भुज में कोई क्लेश है क्या? आप देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हो, आपको अगर चीजें दिमाग में हैं, चीजें कहां हैं, फिर हो क्या सकता है? ज्यादा थोड़ा सा घूम सकता है। अब समचतुर्भुज का तो इससे ज्यादा कुछ घुमाएगा नहीं। हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा है, हमने सिर्फ उसको इतना कहा है कि क्या कहा है? क्या कहा था? कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं तथा 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? 90 पे। ठीक है, कर सकते हो। अगला आता है समलंब चतुर्भुज। कौन सा आता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की जब बात करें तो इसमें सिर्फ दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। कितनी भुजाएं समांतर? दो भुजाएं। अब दो भुजा समांतर हैं तो इसका आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखोगे, अपन कोई हल नहीं करेंगे, कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ऊंचाई मत लिखना चाहे, ऊंचाई तो ये शीर्ष लंब दर्शाया है ना इनके बीच का, इसलिए दिया है, ये भाई दर्शा दिया ना, ये ऊंचाई ये दिया है, वरना आप सीधा सीधा लिखोगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। इतना ही कलेश याद रखना, ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है। अब इस पे प्रश्न आए सीधा सीधा तो आप कर सकते हो, जहां तक मेरा मानना है। कर सकते हो क्या? जैसे प्रश्न में दिखाई देता हूं आपको, यहां पे एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 मीटर लंबी है, इनके बीच की दूरी 6.5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? कर सकते हैं? अरे हाँ या ना? क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी। हाँ या ना?
जो भी आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। 13 आ गया पक्का। ये कितना आया? अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अगला जो फॉर्मूला आता है वो किसका आता है? वर्त का। किसका आता है? वर्त का। वर्त में आप एक चीज बताओ, उसमें सिर्फ इतना ही याद है, वो लिखा हो आपके बुकलेट में। वर्त की जब बात करें तो हमने क्या कहा? किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त। अब ये परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही होता है। ये केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर व्यास की बात करें तो त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त होता है जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। जैसे ये आपको डायग्राम दिया गया है, एक सकेंद्रीय वर्त है। आपको कई बार कहा जाता है कि एक वर्ताकार मैदान है, उसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता काटा जाए, तो कोई कलेश करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा ये वर्ताकार मैदान है, त्रिज्या जो भी देगा वो लिख देंगे, आर दी। उसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता काटा तो नई त्रिज्या आ जाएगी, नया वर्त बनेगा। तो बड़ा छोटा वर्त और बड़ा वर्त, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा? बड़े में से छोटा क्या कर दो? माइनस। बड़े में से छोटा क्या कर दो? माइनस। अब बड़े में से छोटा माइनस करें तो बड़े क्या? पाई आर स्क्वायर। छोटे के लिए छोटे आर लिए तो पाई आर स्क्वायर। अब उसको कॉमन लेने की, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सकेंद्रीय वर्त है। कौन सा वर्त है? यानी जिनका केंद्र एक हो, केंद्र एक हो, तो हम उसके लिए कहते हैं कि बड़े वर्त में से छोटे वाला वर्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस। बात खत्म, ठीक है। तिरछे खंड दिया हो, इसको जरूर ध्यान रखना। तिरछे खंड, तिरछे खंड मैं मेरे तरीके से लिखा दूंगा तिरछे खंड को। तिरछे खंड 2 प्रकार से होता है, पहले देख लेना। ये त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ टुकड़ा है ना, ये ठीक है। अब बात आती है, यहां हमें दिया है कोण थीटा, क्या दिया है? कोण। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपने कहा पूरे वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, हमें कितने कोण का चाहिए? थीटा का। कितने का चाहिए? थीटा। कितने में से? 360 में से। पूरा 360 होता है ना, 360 में से कितने का चाहिए? सिर्फ थीटा का। तो हम किससे गुणा कर देंगे? थीटा बटा, ठीक है। अगर आपसे कहे भाई साहब ये चाप की लंबाई बताओ, क्या बताओ? चाप की लंबाई L, तो L बराबर ये पूरी कितनी है? 2 पाई आर। हमें कितने की चाहिए? थीटा की। कितने में से? 360 में से। तो हमने कहा थीटा चाहिए 360 में से। 2 से काटा कितना? 180। वो उधर से कालू ने बोला था अभी 360, झूठ मत बोलना। हाँ हाँ सुन गया था मुझे, वही मैंने एज इट इज लिख दिया था। हाँ सुनो, एक बात था, अब इसको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थीटा देके, क्या देकर? थीटा देके आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, आपसे चाप की लंबाई पूछ सकता है। आपको कुछ भी याद नहीं है ना, तो आप कहोगे पूरे वर्त का होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। थीटा का ही चाहिए ना, तो थीटा बटे 360। अगर लंबाई चाहिए परिधि पे, तो हमने कहा पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। हमें थीटा की चाहिए तो थीटा बटे 360। हो गया काम खत्म, ठीक है। ये तो हुआ जब थीटा दिया हो। जब क्या दिया हो? थीटा। अब थीटा नहीं दिया, हमें चाप की लंबाई दी है L।
आर और एल दिया है, तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आर इंटू एल, 1/2 आर इंटू एल। अब बात करें 1/2 आर इंटू एल कैसे होता है, तो मुझे बताओ ये यहां से यहां तक कितना होता है 2 पाई आर। इस 2 पाई आर का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से पूरी बाउंड्री का, तो एक इकाई का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई, पाई से पाई का एक आर गया, क्या आर बटा 2। हमें कितनी लंबाई का चाहिए एल का, तो आर इंटू एल बटा 2। तो जब इसका क्षेत्रफल है तो हम सीधा लिखेंगे 1/2 आर इंटू एल, जब चाप की लंबाई दी हो, जब किसकी लंबाई दी हो। ये एक साथ बताओ अब ये काम की चीज है कि नहीं है। अब वापस सुन लो, दो तरीके से दे सकता है, अगर चाप की लंबाई दे रहा है क्षेत्रफल पूछा तो हम सीधा सीधा कहेंगे 1/2 आर इंटू एल, क्या कहेंगे 1/2 आर इंटू एल। अब बात करें थीटा दिया है तो आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, चाप की लंबाई भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और चाप की लंबाई भी। क्षेत्रफल पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा का चाहिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर हमें चाप की लंबाई चाहिए, हमें पता है पूरी बाउंड्री की होती है 2 पाई आर, थीटा का चाहिए तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। दो से कट जाएगा, रटने की जरूरत है नहीं। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट देखो यहां पे आपको दिया है पहिए द्वारा तय दूरी, इससे अच्छा है मैं आपको बोलूं, देखना वापस, पहिया है ये, एक चक्कर में किसके बराबर तय करता है दूरी 2 पाई आर। टायर देखा ऐसे घूम के जाएगा, एक चक्कर में वापस वहां तक आएगा तो किसके बराबर तय दूरी होगी परिधि। तो आपसे पहली चीज तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2 पाई आर, परिधि लिख देता हूं, कुल तय दूरी, तो आप कहोगे परिधि गुणा हाँ या ना। मान लो 10 चक्कर लगाए तो 10 गुणा परिधि 2 पाई आर। आप एक बात बताओ, अगर आपको यहां पे चक्करों की संख्या पूछे तो कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी बटा परिधि। अगर परिधि पूछे तो कुल तय दूरी बटा चक्करों की संख्या, आर भी आ जाएगी। यानी इन तीनों में से कुछ भी पूछे आप रखोगे तो बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, हाँ या ना। अब इसके पर्सन है, मुझे ये बताओ पर्सन आप स्वयं कर लोगे, हाँ या ना। देखो रिवीजन इतना काफी है, एक बार आप कोशिश करना, जितने बुकलेट में क्वेश्चन है वो आप करो, ठीक है। वैसे चतुर्भुज में जितनी मैंने आज बातें बोली हैं, विनम्र निवेदन है कि उनको कम से कम कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार। आप एक बात बताओ, एक पेज पे लिख सकते हो ना इतनी सी बातें, एक पेज पे लिखने के बाद अगर आप 4 बार पढ़ लोगे तो याद रहेंगी नहीं रहेंगी। मैं एक बात कहता हूं, देखो प्री के अंदर एग्जाम में उस टाइम पे कौन सा प्रश्न आएगा एक पूरे में से कोई कंफर्म है नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कहें कि आज आप 200 प्रश्न निकालो बैठ के, तो आज मैं आपसे 200 निकलेंगे, कल ही टेस्ट है ना शायद तक, टेस्ट के अंदर फिर तो एक क्षेत्रफल का ही प्रश्न होगा, बाकी रह जाएंगे, ठीक है। अब इतना टाइम है नहीं कि उतना दें, तो हम क्या करेंगे, जैसे मोटी मोटी चीजें हैं ये हमने लिख ली, इनको एक पेज पे लिखने के बाद कुछ रेशो हैं वो और मैं लिख दूंगा आपको अलग से, ठीक है। अगली जब भी क्लास आएगी रेशो की 4-5 लाइनें आपको एक्स्ट्रा में दे दी जाएंगी कि वो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं हो, तो उनको आप बार बार पढ़ोगे। बार बार पढ़ने से क्या होगा कि उनमें से कोई सा भी प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हो भाई। जैसे एक बात, हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के 3 प्रश्न बने, समचतुर्भुज आपको बताया कि भुजा और विकर्ण अगर कोई सी भी चीज है तो हम हल कर सकते हैं, तो अगर वो चीजें याद हैं तो प्रश्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस इतनी है, ठीक है। इसको सेव करूं क्या, इस पीडीएफ को, इसको सेव करूं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के समाचार क्या किए जाते हैं, ऐसी की ऐसी सेव कर देता हूं, इसमें क्वेश्चन है पड़े रहेंगे, टेलीग्राम पे भी है, जहां पे आपका शेड्यूल आता है उसमें भी है, हाँ तो फिर वहां से ले लेना, अरे ले लोगे ना वहां से, ठीक है। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त।